सब लोग मुझे सुन पा रहे हैं और ये बोर्ड दिख रहा है ना आप सबको? किसको नहीं दिख रहा? ओके चलिए, ये क्लास रिकॉर्ड हो रहा है तो अभी मस्ती नहीं। अभी अभी मस्ती नहीं, अभी क्लास रिकॉर्ड हो रहा है, राइट? सबको दिखेगा आप कैसे मस्ती करते हैं। तो देखिए कि बाइनोमियल थ्योरम में हम लोगों को ये पता था कि जैसे कि हम लोग ये टर्म लिख रहे हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला टर्म, राइट? तो ये टर्म को हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इजंट इट? तो इसमें देखिए, जब ये 2 रहेगा तो कितना टर्म्स आते हैं? दिख तो कुछ भी नहीं रहा है। किसको दिख नहीं रहा है? फुरकान, अभी क्लास बेटा रिकॉर्ड। हेलो हेलो। हाँ बेटा, नेटवर्क इशू होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब अभी तो विजिबल है ना सबको, ठीक है? ओके ओके। तो देखिए ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर, तो इसमें कितने टर्म्स आते हैं? 1 2 3। तो ऐसे अगर हम लोग लिखेंगे a प्लस बी टू द पावर m, तो इसमें कितने टर्म्स आएंगे? इधर टोटल टर्म्स आएंगे m प्लस 1 टर्म्स, इजंट इट सो? यस सर। ओके। तो अभी आप लोग मुझे बताइए कि जैसे ये देखिए, ये एक मैं बॉक्स खींच रहा हूँ, ठीक है? ये बॉक्स में मैं कुछ लिखूंगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ये तो 7 कर दिया मैंने, ठीक है? तो अभी बताइए इसमें से बीच वाला बॉक्स का नंबर कितना है? बीच वाला बॉक्स कौन सा है बताइए? यस, वेरी गुड, दिस इज द मिड वैल्यू, राइट? दिस इज द मिड वैल्यू। ओके, अभी आप लोग के लिए एक ट्विस्ट है। आप लोग ये बताइए, इसमें से बीच वाला बॉक्स कौन सा है? या तो फिर मैं इसको, 2 and 3। ये कौन बताया? वेरी गुड। आप लोग थोड़ा देखिए, इस पे गौर कीजिए कि जब हम लोग इसमें से बीच वाला टर्म खोजना चाहेंगे तो हमको नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर इसको बीच वाला मान लेंगे तो इधर 2 और इधर 3, तो ये बीच वाला नहीं होगा। तो इसको भी मान लेंगे तो इधर 3 इधर 2, तो इससे बढ़िया मैं इन दोनों को ही मिड टर्म मान सकता हूँ। तो अगर इन दोनों को अगर मिड टर्म मानेंगे तो देखिए इस तरह मुझे 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 बॉक्सेस हैं। तो 6 बॉक्सेस को अगर हम लोग एक एक टर्म पकड़ेंगे तो ये अगर 6 टर्म्स रहते हैं, ठीक है? तो 6 टर्म में से मिडिल टर्म कौन कौन सा रहेगा? 3 एंड 4। अगर टोटल 7 टर्म्स रहते हैं तो मिडिल टर्म कौन सा रहेगा? 4, ठीक है? तो अभी आप मान लीजिए कि आपको मैं एक दे देता हूँ ये सवाल कि a प्लस एक्स टू द पावर n है, ओके? अगर ये टू द पावर n है तो इसमें से क्या आप निकाल सकते हैं कि इसका मिड टर्म कौन सा होगा? देखिए, जब n, ये जो टर्म है, ये टर्म अगर इवन रहा, अगर ये टर्म इवन रहा, इवन नंबर्स क्या हो सकते हैं? मान लीजिए 2 4 6 8, ऐसा कुछ भी मान लीजिए। तो ये टर्म अगर इवन रहा ऐसा, तो इसका मिड टर्म कौन सा रहेगा? इसका मिड टर्म रहेगा, देखिए अगर ये इवन रहा तो इसका फॉर्मूला होता है n/2 प्लस 1, ये इसका मिड टर्म रहेगा। जैसे ये n इवन नंबर है तो पहले इसका वैल्यू अगर हम लोग 2 कंसीडर करेंगे तो इसका देखिए मिड टर्म कौन सा होगा? मिड टर्म होगा n/2 प्लस 1। तो n/2 अगर करेंगे हम लोग और इसके साथ प्लस 1 करेंगे तो 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2। तो मिड टर्म कौन सा आ रहा है? 2, क्योंकि हम लोग जानते हैं अगर ये n का वैल्यू 2 होगा तो इधर टोटल 3 टर्म्स बनेंगे, 1 2 3, जिसमें से ये वाला ऐसा रहेगा और इसका बीच वाला टर्म हम लोग को फाइंड करना है। तो सिमिलरली अगर आपको इसमें से समझ में नहीं आया तो दूसरा एग्जाम्पल देखिए। मैं बता रहा हूँ कि अपने पास एक टर्म रहेगा, वो टर्म है a प्लस एक्स टू द पावर n। ये एक एक्सप्रेशन है।
तो अगर इसको हम लोग एक्सपांड करेंगे तो ये काफ़ी हद तक आगे बढ़ेगा, और बढ़ने के बाद अगर ये वैल्यू इवन रहता है तो शायद से हम लोग इसका वैल्यू इवन रहा तो हम लोग इसको 4, 6 या 8 कुछ भी पकड़ सकते हैं। तो मान लीजिए चलिए हम लोग इसको पकड़ते हैं 6, इसका वैल्यू होगा शायद से 6। तो अगर ये n का वैल्यू 6 होगा तो टोटल कितने बॉक्सेस बनेंगे, टर्म्स कितने आएंगे, 7। 1 2 3 4 5 6, देखिए टोटल 7 बॉक्सेस आ चुके हैं आपके पास। तो ये 7 बॉक्सेस में से मिड बॉक्स कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7। तो मिड बॉक्स कौन सा है, ये वाला आपका मिड बॉक्स बन जाएगा। तो मिड बॉक्स का नंबर कितना है, 2। आप इसे कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला मैंने बताया n/2 + 1। तो 6/2 + 1 कितना होता है, 6/2 + 1 दैट इज इक्वल टू 3 + 1 4। तो इसी प्रकार से हम लोग देख सकते हैं अगर ये टू दी पावर 6 रहा तो इसका मिडिल टर्म निकलेगा 4 वाला टर्म। सिमिलरली आप, हाँ फॉर्मूला है तो हाँ n/2 + 1 ये फार्मूला है। जब n इवन रहा, अगर मान लीजिए शायद से n ऑड रहा तो इसका क्या होगा, a + x⁴n when n is odd, तब मिडिल टर्म कौन सा टर्म होगा, देखिए जब ये इवन रहा मतलब ऑड रहा तो शायद से ये नंबर क्या हो सकता है, n का वैल्यू हो सकता है आप मान लीजिए 3 5 7 9 ऐसा कुछ हो सकता है। तो अगर इसका वैल्यू 3 होगा तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे, नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास आ जाएंगे 4, क्योंकि n+1 होता है, n+1, सो दैट विल बी 4, दैट विल बी 6, दैट विल बी 8, दैट विल बी 10, इजंट इट सो, आएगा ना नंबर ऑफ टर्म्स। ओके अगर हाँ, तो अगर नंबर ऑफ टर्म्स आप देखिए कि ये नंबर ऑफ टर्म्स 4 है, मतलब 4 बॉक्सेस हैं, 1 2 3। तो अगर 4 बॉक्सेस है तो 1 2 3 4, इसमें से आपको ये दोनों मिड बॉक्स फाइंड करना है। तो ये दोनों मिड बॉक्स कैसे फाइंड होगा, इसका फॉर्मूला काफ़ी इजी है। आपको ये n को पता करना है, तो n को ले लीजिए, n+1/2 लिखिए, एंड दूसरा वाला जो मिड बॉक्स होगा ये n/1 + 2 जो आएगा उसके साथ आप लोग 1 ऐड कर दीजिए। तो शायद से आपको ये कन्फ्यूजन लग रहा होगा अभी, तो ये कन्फ्यूजन को अभी हम लोग तुरंत क्लियर करते हैं। देखिए n+1 का अगर n 3 रहा तो मिड टर्म्स क्या क्या रहेंगे, बेसिकली मिड टर्म इधर रहेगा 2 टर्म्स, राइट। अगर n का वैल्यू ऑड रहता है तो हम लोगों को 2 मिड टर्म्स मिलेंगे, लेकिन पिछले बारी में हम लोगों ने देखा कि अगर n का वैल्यू इवन रहा तो हम लोगों को मिड टर्म सिर्फ सिंगल वाला मिल रहा था, ठीक है, एक मिडिल टर्म मिलता था, लेकिन अभी मिडिल टर्म 2 मिलेंगे। 2 कैसे मिलेंगे, n+1/2, अगर n+1/2 करेंगे तो 3 + 1/2 दैट इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो एक मिड टर्म आएगा 2 एंड दूसरा मिड टर्म आएगा 2 + 1 दैट इज 3। हाँ सही है ना, देखिए 2 एंड 3 ये मिड टर्म आ रहा है ना। तो सिमिलरली हम लोग अगर ये 9 के लिए पता करेंगे तो 9 इज़ एन ऑड नंबर, तो 9 अगर ऑड नंबर रहा तो इसका 2 मिडिल टर्म आएगा। पहला मिडिल टर्म है n+1/2 दैट इज़ n+1/2 करेंगे तो n+1/2 करेंगे तो हम लोग को आएगा 5, 5 + 1 दैट इज़ 6 एंड सॉरी ये तो 5 आ गया, एक 5 आएगा और दूसरा क्या आएगा, इसके साथ 1 ऐड करने से हम लोगों को मिलेगा 5 + 1 दैट इज इक्वल टू 6। देखिए ये समझ में आया कि आप लोगों को मिडिल टर्म कैसे फाइंड करना होगा। इधर से किसी को कुछ कंफ्यूजन है, नहीं सर। ओके 5। तो वो सर इवन वाला फॉर्मूला था, ये ऑड वाला फॉर्मूला, दोनों के फॉर्मूलाज अलग अलग है। हाँ, और ये फार्मूला कैसे जनरेट हो रहा है आप लोगों ने देख लिया अभी, मतलब ये बॉक्सेस को हम लोग अगर कॉन्सेप्ट में पकड़ेंगे तो ये बॉक्स वाला कॉन्सेप्ट से ये काफ़ी अच्छे से समझ में आ सकता है हम लोगों को, ठीक है। तो अभी देखिए हम लोग कैसे मिडिल टर्म फाइंड करेंगे। तो देखिए आपको मिडिल टर्म फाइंड करने से पहले
एक कॉन्सेप्ट जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए, उसे बोलते हैं जनरल टर्म्स, राइट। जैसे आपके पास कोई अगर एक एक्सपांशन रहेगा a प्लस एक्स टू द पावर n, ठीक है, और मैंने आपसे पूछ लिया फाइंड इट्स आर्थ टर्म। मैंने आपसे क्या पूछा कि इसका आर्थ टर्म का वैल्यू क्या होगा। तो इसका अगर आर्थ टर्म का वैल्यू आपको चाहिए तो देखिए आपको कैसे लिखना पड़ेगा इसे आपको बेसिकली अगर आप ऐसे लिखेंगे कि t वी आर कंसिडरिंग कि टी आर प्लस वन दैट इज इक्वल टू एन सी आर ए एन माइनस आर इंटू एक्स टू द पावर आर। तो ये जो टर्म का वैल्यू निकला ये आपको मतलब याद रखना है। ये कैसे जनरेट होता है हम लोग इसको भी पता कर सकते हैं, लेकिन वो अभी काफ़ी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिए कि अगर ये टी आर प्लस वन टर्म को निकालने जाएंगे तो हम लोगों को ऐसे निकालना पड़ेगा। ओके, तो अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि फाइंड फिफ्थ टर्म, तो अगर फिफ्थ टर्म को आपको ढूंढना है तो फिफ्थ टर्म को ढूंढने के लिए आपको कैसे लिखना पड़ेगा, फिफ्थ को 4 प्लस 1 ऐसे करेंगे तो ही आपका फिफ्थ आएगा। अगर मैं आपको बता दूं कि नाइन्थ टर्म, तो नाइन्थ टर्म मतलब हम लोग लिख सकते हैं इसको 8 प्लस वंथ टर्म। तो बेसिकली कोई एक एक्सपांशन का वैल्यू अगर आप निकालेंगे और उधर आप निकालना चाहेंगे कि T9, वो टर्म का वैल्यू आप निकालना चाह रहे हैं T9, दैट विल बी नथिंग बट यू कैन राइट इट लाइक T8 प्लस 1। तो इसको अगर आप इससे कंपेयर करेंगे, इस इक्वेशन से अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि n का वैल्यू जो था आपको वो लिखना पड़ेगा, फिर एन सी आर का वैल्यू आपको बैठाना है 8 एंड a का वैल्यू आपको एज इट इज लिखना है और n का वैल्यू होगा n और r का वैल्यू हो रहा है आपको दिख रहा है r का वैल्यू हो जाएगा 8 इंटू एक्स टू द पावर 8। देखिए ये कितना सिंपल है। और अगर आप ऐसे करेंगे कि फिफ्थ टर्म अगर आपको ढूंढना है तो उम्मीद से आप ये खुद से भी कर सकते हैं। तो टी फिफ्थ क्या होगा, टी फिफ्थ हम लोग लिख सकते हैं T4 प्लस 1 दैट इज नथिंग बट इक्वल टू NC4 a टू द पावर n माइनस 4 इंटू एक्स टू द पावर 4, इजंट इट। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको 23rd टर्म निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे इस, हाँ, T22 प्लस 1 हम लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर इसको इससे रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला पे नहीं आ पाएंगे। तो देखिए अभी तो सिचुएशन ऐसा हो गया 22 प्लस 1 मतलब आर का वैल्यू हो गया 22, तो हम लोग सिंपली लिख सकते हैं NC22 इंटू ए टू द पावर n माइनस 22 इंटू एक्स टू द पावर 22। इजंट इट सो, इट इज़ वेरी मच ईजी ना, राइट। तो अभी हम लोग क्वेश्चंस में बैक करते हैं, ठीक है। देखिए मान लीजिए कि आपके पास मिड टर्म वाले कुछ क्वेश्चंस इस तरीके से आएंगे। मिड टर्म वाले टर्म से मैं पहले आपको ये वाला क्वेश्चंस पूछ लेना चाहूँगा कि फाइंड 10th टर्म ऑफ दिस एक्सपांशन। आप लोगों का क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ही आएंगे। क्वेश्चन क्या है बेटा कि फाइंड 10th टर्म ऑफ दिस गिवन एक्सपांशन। तो आपको आंसर कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा। आंसर इसका कैसे होगा, कंसिडरिंग T10 is equal to T9 plus 1, isn't it? So we know, देखिए कैसे सॉल्व करना है। सो आपको लिखना है we know the
टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर इंटू ए टू द पावर एन माइनस आर इंटू एक्स टू द पावर आर। तो ये जनरल टर्म है, ये हम लोग जानते हैं। तो इससे हम लोग अगर इसको डिराइव करेंगे, व्हेन द गिवन एक्सपांशन क्या था, वाज a प्लस एक्स टू द पावर n। ओके, तो इस हालत से हम लोग इसको अगर देखेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं T10 ऑफ 3a प्लस 2/a टू द पावर 12 इज इक्वल टू क्या होगा, T9 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू, देखिए n के जगह पे क्या लिखना है, 12 सी आर का वैल्यू क्या है, देखिए आर का वैल्यू अपने पास आ रहा है 9 इंटू ए टू द पावर 12 माइनस, अच्छा सॉरी ये नॉर्मल ए टू द पावर नहीं था, ये 3a टू द पावर था, क्योंकि ये देखिए 3a है, तो इंटू 3a टू द पावर 12 माइनस 9 इंटू 2/a टू द पावर 9। ये लाइन आप लोगों को समझ में आया कि मैंने क्या लिखा इधर, ये किसको समझ में नहीं आया, समझ में आ गया ना, ये दिस इज़ वेरी मच इजी। तो अभी आप अपने कैलकुलेटर से ये फाइंड कीजिए कि 12C9 का वैल्यू कितना आएगा, क्योंकि ये काफ़ी मतलब ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं है, हम लोग देख सकते हैं कि इसका वैल्यू आ सकता है 220। ओके, और ये बेसिकली क्या हो रहा है, देखिए 3a टू द पावर 12 माइनस 9 दैट इज़ 3, सो 3 का मतलब होता है 3 क्यूब दैट इज़ 27 एंड a क्यूब, तुम लोग इसको लिख सकते हैं इंटू 27a क्यूब इंटू, देखिए 2 टू द पावर 9, 2 टू द पावर 9 बाई a टू द पावर 9 ऐसे होगा ना इसका वैल्यू। तो 2 टू द पावर 9 का वैल्यू होता है 512 एंड a टू द पावर 9 का वैल्यू होता है a टू द पावर 9। तो अभी आपके पास जो ये नंबर्स आ रहे हैं 220 इंटू 27 इंटू 512, अब अगर इसको अपने कैलकुलेटर में करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3041280, ये आ जाएगा। फिर अब देखिए कि इधर जो है a क्यूब इंटू 1/a टू द पावर 9, तो आप इसको अगर काटिएगा तो आपको इधर a टू द पावर 6 आएगा, सो 1/a टू द पावर 6 इज इक्वल टू a टू द पावर -6। तो हम लोग इसको फैंसी वे में ऐसे लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन का आंसर हो गया। समझ में आया कि आप लोगों को? यस सर। दिस इज़ वेरी इजी राइट। आप अपने बुक्स में देखेंगे तो इधर काफ़ी सारे सम्स आपको ऐसे मिल जाएंगे। और चलिए कुछ और भी सम्स करते हैं। देखिए अभी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोगों को कि फाइंड मिडिल टर्म ऑफ 4x/5 माइनस 5/2x, ये टर्म है। ये टर्म को मैं एक बार ले लेता हूँ 8, जो कि एक इवन नंबर होगा। और सिमिलरली इसी सेम क्वेश्चन को मैं दे देता हूँ फाइंड मिडिल टर्म, और यू कैन से टर्म्स ऑफ द एक्सपांशन। देखिए मैं ऐसे दे सकता हूँ 1 प्लस एक्स टू द पावर, इसको मैं दे देता हूँ 57 या 57, हाँ दे देता हूँ 57 राइट, ऐसे मैं इसको दे देता हूँ। देखिए ये जो एक्सपांशन है इसमें चाहे a एंड b का वैल्यू कुछ भी हो, आप देख सकते हैं कि ये वाला नंबर क्या है, माइनस मतलब इवन नंबर है, और ये वाला नंबर ऑड नंबर है। तो इसी प्रकार से हम लोग दो टाइप सीख सकते हैं इस सम को करते हुए। तो पहला वाला सम पे हम लोग फोकस करते हैं। तो मिडिल टर्म फाइंड करना है, सो आंसर लिखते हैं ऐसे
as 8 is even, so the middle term will be, क्या होगा, मिडिल टर्म अपने पास जो निकल के आएगा वो होता है n/2 + 1। तो n/2 करेंगे तो ये आएगा 4, 4 + 1 दैट इज 5। सो नाउ वी नीड टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, t ऑफ 5, इजंट इट, t ऑफ 5 फाइंड करना है। तो देखिए हम लोग t ऑफ 5 कैसे लिखते हैं, t ऑफ 5 हम लोग लिख सकते हैं t 4 + 1, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो जब हम लोग ऐसे लिख देंगे इसको तो अपने पास जो आंसर आएगा वो आएगा इस तरीके से, n c r a to the power n minus r into b to the power r। ये लाइन समझ में आया क्या आप लोगों को? काफ़ी सिंपल था ना ये। बेटा आप लोग अगर कुछ रेस करेंगे तो मुझे दूसरे टैब में जाके देखना पड़ेगा, मैं देख लेता हूँ उन्होंने कुछ कहा क्या। ये सबने अपना हैंड रेस किया, ओके ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अभी अपने पास जो ये आ गया तो हम लोगों को देखना पड़ेगा कि 8c4 का वैल्यू क्या होता है। तो 8c4 फाइंड करने के लिए हम लोग अपना कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। 8c4 का वैल्यू आपका आएगा 70। और ये देखिए ये जो टर्म्स है इसको मैं थोड़ा सा ये राइट साइड में करना चाहूँगा। 4x/5 टू दी पावर, देखिए 8 - 4 आता है 4, दैट मीन्स 4x/5 टू दी पावर 4। ये बेसिकली क्या हो रहा है, 4 टू दी पावर 4। सो 4 टू दी पावर 4 क्या हो जाएगा, 16 × 16 दैट इज इक्वल टू 256। 256 हम लोग लिख सकते हैं। एंड ये आ जाएगा x टू दी पावर 4 डिवाइड बाई ये 5 टू दी पावर 4 का क्या वैल्यू आता है, 25 × 25 दैट विल बी 625। तो देखिए ये वाला जो टर्म था इसको हम लोगों ने सॉल्व करके ये निकाला। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 256 x टू दी पावर 4 डिवाइड बाई 625 हो जाने के बाद फिर हमें देखिए कि ये आ रहा है -5/2x टू दी पावर 4। तो क्या हम लोग इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि -1 × 5/2x टू दी पावर 4? क्या मैंने कुछ गलत लिखा? ये सही है ना लिखना? आप लोग थोड़ा रिस्पॉन्स कीजिए, क्लास को रिस्पॉन्सिव बनाइए थोड़ा। ठीक है, ये क्या लाइन सही है क्या मैंने जो लिखा, इसको हम लोग ऐसे डिराइव कर सकते हैं? हाँ बेटा बोलो। ये देखिए 4x टू दी पावर 4 क्या होता है, 4 टू दी पावर 4 होता है 256। यस एग्जैक्टली। और देखिए ये वाला लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो मैंने इसको कैसे लिखा, -1 × 5/2x टू दी पावर 4। तो -1 टू दी पावर 4 क्या हो जाएगा, ऐसे क्या, -1 तो इधर से आया ना बेटा, ये इधर से आया, फिर आने के बाद माइनस ये जो ऐसे है, देखिए जैसे अगर मैं आपको ऐसे लिख दूँ कि -x, तो इसका मतलब होता है ना x × -1। इस तरीके से मैंने इधर इसको लिखा, राइट। तो चलिए अभी इसको देखिए, -1 टू दी पावर 4 दैट इज इक्वल टू +1, कोई दिक्कत नहीं है, इंटू 5 टू दी पावर 4 कितना आएगा 625, एंड 2 टू दी पावर 4 कितना आएगा 16 इंटू x टू दी पावर 4।
राइट, ये भी आ गया x⁴। तो ये टर्म को सॉल्व करने के बाद हम लोग को क्या मिला, 625 डिवाइड बाई 16x⁴। तो 625 को काटेंगे, 16 से 256 को काटेंगे तो 16। तो अभी देखिए x⁴ से x⁴ को काटेंगे तो अपने पास जो वैल्यू आ रहा है वो है 70 इंटू 16, दैट इज इक्वल टू 1120। दैट इज योर आंसर। सब कुछ समझ में आया ये वाला? हम लोग आंसर में कैसे पहुंचे? चलिए और भी सम्स करते हैं, तो ये थोड़ा काफ़ी और भी। हाँ बेटा, तो नीचे वाला স্যার হ্যালো हाँ बेटा बोलो। স্যার বলছি ওই এনসিআর যেটা আছে মানে 8C4 ওটা আপনি বললেন ক্যালকুলেটরে বসে ক্যালকুলেটরে কোথায় বসে অপশনটা বুঝতে পারছি না। ওটা আমি একটা ভিডিও রেকর্ডিং করে তোমাদের ক্যালকুলেটরে পাঠিয়ে দেবো। ক্যালকুলেটরে দেখো তোমাদের কাছে FX82ES+ যে ক্যালকুলেটর আছে, হ্যাঁ, সেখানে শিফট টিপে একটা বাটন আছে NPR এর বাটন, ওটা শিফট টিপে ডিভিশন বাটনটা টিপলে NCR হয়ে যায়। তোমাদেরকে একটা ভিডিও করে পাঠিয়ে দেবো, তখন করেও করতে হবে। আর এমনি যদি তোমরা না পারো তখন তোমরা ম্যানুয়ালি করে নিও। ওকে, দেখ আমি তোমাদের এখানে গুগলে দেখিয়ে দিচ্ছি। हाँ बेटा बोलो। ये बताइए, ये समझ में आया क्या? देखिए प्रीतम, आपको मैं ये दिखाना चाहूँगा, आप एक बार देख लीजिए कैशियो का ऐसा कॉम्बिनेशंस में। देखिए कहाँ चला गया, NCR NPR का बटन रहता है। ये काफ़ी अच्छा आंसर नहीं आ रहा है इधर गूगल में। ठीक है, मैं आपको बाद में दिखा दूंगा। ओके, अच्छा आंसर नहीं आ रहा। यही देखिए, ये वाला कैलकुलेटर जिसके पास होगा, मतलब FX82ES+, तो उसमें डिवीजन साइन के ऊपर NCR बटन रहता है, तो शिफ्ट दाब के आपको इसे एक्टिव करना पड़ता है। ওটা তো স্যার আমি করেছি সি আসতেছিল মানে हाँ, तो जैसे जैसे देखिए, हाँ, पहले आपको लिखना पड़ेगा 8 लिखिए, ठीक है। 8 लिखने के बाद उधर से C जनरेट कीजिए, शिफ्ट दबा के C जनरेट कीजिए, फिर उसके बाद 4 लिख दीजिए। अच्छा सर ओके आ गया ना बेटा समझ में? ओके, चलिए। तो अभी अपने पास ये वाला क्वेश्चन आ चुका है कि फाइंड द मिडिल टर्म, और यू कैन से टर्म्स। वाई ये टर्म्स क्यों लिखा गया क्वेश्चन में? टर्म्स इसलिए लिखा गया क्योंकि ये नंबर ऑड नंबर है। तो हम लोग जानते हैं कि ऑड नंबर में क्या होता है, ऑड नंबर में दो दो मिडिल टर्म निकलते हैं, राइट। तो ऑड नंबर में अगर दो दो मिडिल टर्म निकलेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आंसर देखिए कि एज 57 is an odd number, so there are two middle terms. मिडिल टर्म्स क्या क्या होंगे? पहला मिडिल टर्म होगा आपका 57 + 1/2, दैट इज 58/2, दैट इज आपका आएगा 29। एंड दूसरा वाला मिडिल टर्म आएगा आपका, ये जो वैल्यू आपका निकलता है 29 + 1, दैट इज इक्वल टू 30।
तो आपको क्या क्या टर्म्स निकालने हैं, 29 एंड 30. सो द मिडिल टर्म्स will be T29 and T30 of the expansion. तो T29 टर्म को कैसे निकालेंगे? T29 टर्म ये ऐसे निकलेगा, N मतलब 57, C 29 इंटू 157 माइनस 29 इंटू x टू द पावर 29. तो प्रीतम, अगर आपने सीख लिया होगा तो आप मुझे ये कैलकुलेट करके बताइए कि 57 C 29 कितना होगा. काफ़ी बड़ा नंबर जनरेट हो रहा है. हम्म 1.50 इंटू 10 टू दी, हाँ ऐसा कुछ काफ़ी बड़ा नंबर आ रहा है. तो हम लोग इसको लिखते हैं 1.5 इंटू 10 टू दी पावर 16, ये इसका वैल्यू आ रहा है. एंड देखिए 1 टू दी पावर कुछ भी रहे, 1 टू दी पावर कुछ भी रहे, उसका वैल्यू क्या आएगा, 1 ही आएगा इंटू एक्स टू दी पावर 29. तो आंसर क्या आ रहा है, 1.5 इंटू 10 टू दी पावर 16 एक्स टू दी पावर 29. ये आ गया आपका आंसर. लेकिन आंसर इधर ख़त्म नहीं होगा, आपको T30 भी निकालना है. तो T30 टर्म क्या होगा, देखिए काफ़ी आसान है. 57 मतलब NCR इंटू ए टू दी पावर, सॉरी ए नहीं है इधर, 1 है, 157 माइनस 30 इंटू एक्स टू दी पावर 30. तो आप ये करके बताइए 57 C 30 क्या होता है. जल्दी बताइए बेटा क्या होता है 57 से 30. और ये क्या आएगा बेटा, 1 टू दी पावर कुछ भी रहेगा तो 1 ही आता. और एक्स टू दी पावर 30, हाँ हाँ मतलब ऐसे. ठीक है, आप ये बता रहे थे ना. तो ये हो गया आपका आंसर. जब देखिए टर्म्स इवन रहते हैं तो हम लोग कैसे निकालते हैं मिडिल टर्म. अगर ये शायद से ऑड हो जाएगा तो इसको कैसे निकालेंगे, ये सारा प्रोसेस मैंने आपको डिस्कस करके बता दिया. तो अभी मैं कुछ सम्स आप लोगों को भेज दूंगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, मैं प्रीतम को भेज दूंगा, आप थोड़ा कोऑर्डिनेट करके सबको भेज दीजिए. तो वो सारा सम्स आप लोग खुद सॉल्व कीजिए, और सॉल्व करने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो हम लोग उसको डिस्कस करेंगे. और हम लोगों का नेक्स्ट क्लास है कल, ठीक है, कल फ्राइडे है ना, कल करेंगे. ठीक है, तो मैं अभी जस्ट रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग मीटिंग मत छोड़िए, मैं जस्ट रिकॉर्डिंग